सिविल अस्पताल करनाल में जो रीजनल ब्लड बैंक है हमारा, हम सभी जो NGOs हैं इनकी मदद से थैलेसीमिया का और ब्लड बैंक का जो प्रोग्राम है वो चला रहे हैं। अब इस लॉकडाउन के कारण हमारे पास रश पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ना केवल करनाल के बल्कि आसपास के ज़िलों के बच्चे भी और थैलेसीमिया के पेशेंट्स भी वहाँ सभी यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारा ब्लड बैंक इस कड़ी में जो एक निर्बाध गति से कार्य करता हुआ हर रोज़ लगभग 30 से 35 यूनिट्स के करीब दिए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि किसी बच्चे को या किसी भी थैलेसीमिया पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। जी तो कितने यहाँ पर जो है यूनिट ब्लड जो है आपका इकट्ठा होता है? हमारे यहाँ करीब लगभग 50 यूनिट के करीब इकट्ठा हो जाता है, रिक्वायरमेंट है हमारी, और इतना हमें मिल जाता है लगभग सभी संस्थाओं के सहयोग। तो जितने भी क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आपके पास आवेदन करते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है? उनको एक फॉर्म दिया जाता है, उसके भर के, और वो पीडियाट्रिशियन जो है देख के उनको ब्लड चढ़ा दिया, वार्ड में एडमिट करके ब्लड चढ़ा दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या पहले तो बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी, क्या वैसा कुछ नहीं है? करनाल भी वो चीज़ मुहैया? लगभग 99% पेशेंट्स का जो ब्लड है यहाँ पे चढ़ा जाता है, और बहुत कम बच्चों को ये रेफर करने की आवश्यकता पड़ती है। सर, आपका डॉक्टर पीयूष शर्मा, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर सिविल अस्पताल करनाल, और इस कार्य में जो बढ़ चढ़कर जो कार्य करते हैं डॉक्टर संजय वर्मा, रीजनल ब्लड बैंक ऑफिसर। क्या कुछ कहना चाहिए? सर, जैसे कि सर ने भी कहा, यहाँ पर थैलेसीमिया के सभी बच्चों को हमारी कोशिश होती है कि जो फ्रेश ब्लड दें और उनको ब्लड के बारे में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके लिए पीडियाट्रिक विभाग हमारा और ब्लड बैंक जो हमारे PMO साहब और CMO साहब के नेतृत्व में हम लगातार इसमें कार्यरत हैं, और इसमें हमारे NGOs भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, जिसमें थैलेसीमिया में सबसे आगे जो है मिस्टर संदीप सचदेवा हैं, जो उज्ज्वला फाउंडेशन के थ्रू थैलेसीमिया बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे हम बच्चों को PRBC जो उनके लिए रिक्वायर्ड है वो ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए हम फिल्टर्ड BT सेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो है ब्लड का मैक्सिमम इफेक्ट उनको रिड्यूस्ड होकर उनको मिले, और उनको जो ब्लड चढ़ने का जो उनका टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाए। तो सर, कितना यूनिट जो है ब्लड आपको? हम लगभग जो है थैलेसीमिक बच्चों की बात करें तो हमारी जो एक एवरेज है लगभग 7 से 8 यूनिट पर डे हम कर रहे हैं। तकरीबन 200 से 250 यूनिट्स पर मंथ हम थैलेसीमिक बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जहाँ तक डोनर्स की बात है, उस ब्लड को, क्योंकि बाकी इमरजेंसीज़ भी हैं, तकरीबन हम 30 से 35 यूनिट डेली इशू कर रहे हैं सभी तरह के इमरजेंसीज़ को। तो उसमें हमारी NGOs जो हैं, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर संदीप सचदेवा हैं, मिस्टर शुभम गुप्ता हैं, संजय गुप्ता जी हैं, और पंकज गावा जी हैं। तो और भी कई हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं, और वो यहाँ पर डोनर्स लाते रहते हैं, और सभी की हम जो है इस वजह से सभी को ब्लड की जो है आपूर्ति लगातार किए जा रही है। पूरा नाम से रखते? मैं संजय वर्मा, RPTO सिविल हॉस्पिटल करनाल। तो आप ये देख सकते हैं कि सर, जो थैलेसीमिया का ये ट्रीटमेंट है, ये परमानेंट यहीं पे किया जाएगा या लॉकडाउन खुलते ही फिर वैसे ही दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, हमारी तरफ से तो हमेशा ही उपलब्ध है। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बच्चे को दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़े। लॉकडाउन ही नहीं, हम तो हमेशा ही लॉकडाउन के बाद भी और लॉकडाउन से पहले भी हमारी कोशिश थी कि थैलेसीमिया के बच्चों को यहीं से ट्रीटमेंट मिले। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बोन मैरो टेस्ट लगाया था, और संदीप जी हमारे बड़े एक्टिव रहते हैं जो भी उनको। अब पहले दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अब उन थैलेसीमिया परिवारों को हमने करनाल में ही डॉक्टर साहब की हेल्प से यहीं शुरू करवा दिया, और आसपास के शहर यमुनानगर, पानीपत, कैथल, जलंधर सब यहीं भी आ गए, उसकी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, उनको फिल्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। संदीप जी भी जो सरकारी हॉस्पिटल से हो सकता है, बाकी संदीप जी अपने लेवल पर भी हो सकता है, क्योंकि हेल्प करते रहते हैं हमारे लेवल की समिति के मेंबर के साथ मिलकर। और जो भी हो गया हमें लगता है समाज में अगर नहीं होगा कुछ भी कार्य की जरूरत पड़ेगी, बड़े ब्लड कैंप तो वैसे लगते रहते हैं समिति की तरफ से भी। तो आपके मैसेज जान देना चाहूँगा कि किसी को भी अगर ज़रूरत हो थैलेसीमिया से रिलेटेड किसी भी तरह की, हम हमेशा साथ खड़े मिलेंगे उन्हें, और हर तरह की हेल्प उनको प्रोवाइड की जाए। तो सर, क्या लॉकडाउन के दौरान भी आप इस तरीके की सेवा दे रहे हैं? लगातार, ये तो आज सिर्फ आप लोगों ने सहयोग किया मनाने का, नहीं तो लॉकडाउन के दौरान लगातार रेगुलर, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, यहाँ थैलेसीमिया वालों को और बाकी भी ब्लड कैंप्स जितनी भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती थी, ब्लड की जरूरत भी, और थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड प्रोवाइड करता रहा।
कितने सदस्य जो है आपके लॉकडाउन के दौरान जो एक्टिव थे आपके साथ? एक बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और सारी प्रिकॉशंस को भी मद्देनज़र रखते हुए 8 से 10 लोगों की टीम लगातार बदल के वो आगे आती रही और अपना अपना योगदान करते थे। समाज के लोगों ने काफ़ी योगदान दिया, ब्लड दिया, आगे सहयोग अच्छा करा उन्होंने। इस समाज सेवा में करनाल वैसे ही अग्रणी है। तो वाकई तो मैंने खुद ही, चूँकि मैं रूटीन में ब्लड डोनेट करता ही हूँ, उस दिन मैंने यही तय किया कि मैं आज सिविल हॉस्पिटल में ही ब्लड दूँगा। और आज फिर पूरी झंडे वाली सेवा समिति, जनसेवा दल और हमारे विश्व परिषद और जो हमारे और संस्थान हैं, सबका मन किया कि जो आज बच्चे आए हुए हैं उनकी तरफ से, जो थैलेसीमिया के बच्चे जिनको रेगुलर ब्लड यहाँ से मिल रहा है, डॉक्टर संजय वर्मा जी की टीम और हमारे पीएमओ सर की टीम जो पूरा काम कर रही है, उनको एक बार फिर बच्चों की तरफ से हम सम्मानित करें। हमने संस्थानों को कर दिया था और बच्चों की तरफ से उनको सम्मानित करते ताकि और एक हौसला बढ़े। इस कष्टदायक स्थिति में संजय जी पानीपत से आते हैं डेली, डॉक्टर संजय पानीपत से कनाल ट्रैवल करते हैं, और स्पेशल इसके लिए कि हमारा जो ये इसकी फैसिलिटीज़ हैं, जो सफाई है, मैं ये बोल सकता हूँ कि जी.12 पे यदि अच्छा ब्लड बैंक देख रहा हो तो हम कनाल का देख सकते हैं। वाकई ही अगर हमारे सब भाइयों ने बता दिया, इसमें 2 चीज़ें मैं ध्यान दिलवाना चाहता था आपके माध्यम से पूरे करनाल की जनता को। लॉकडाउन में भी कितनी विषम परिस्थितियों में भी हमारे, आज संदीप सचदेवा जी नहीं बोलेंगे, आज हम यहाँ पर हमारे पीएम साहब, सीएम साहब और संदीप सचदेवा जी, इनके साथ पूरी टीम करनाल के लोग, ये ऐसे जो कह सकते हो जुझारू कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात की परवाह नहीं की और लॉकडाउन में भी सारी सावधानी रखते हुए रोज़ 8 से 10 डोनर यहाँ बुलाने और बाकायदा पूरे हरियाणा के जितने भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं उनके परिवारों का संपर्क में रहना, जो पहले चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, और यहाँ पर पूरी बड़ी अच्छी हमारे को कॉपरेशन पूरा पीएम साहब, सीएम साहब से मिलती है। और कहीं भी फिल्टर की कमी भी रही तो अपने आसपास के फंड्स अरेंज करके फिल्टर्स ला के रखे हुए, जितना सहयोग हमारे को यहाँ से मिला, तो उसके अलावा भी संदीप सचदेवा जी ने पूरी मेहनत करके अपना एक पूरा ग्रुप बनाकर उन बच्चों के साथ परिवार का टच में रहना, उनको करनाल आना, उनको लेकर आना, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ पूरा हमारे को वाहन मिला हुआ था पूरे लॉकडाउन में, और पूरी सावधानी। आज मैं माँ झंडे वाली सेवा समिति के तौर पर, सेवा भारती के तौर पर और समाज की बाकी संस्थाओं के तौर पर मैं आज डॉक्टर साहब निवेदन करूँगा, पीएम साहब, सीएम साहब और संदीप सचदेवा जी को पुष्प देकर इस चीज़ के लिए हम उनको सम्मानित करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि संदीप और जो है संदीप सचदेवा को सम्मानित किया जा रहा है। पूरी जो टीम है आप ये देख सकती हैं, वो डॉक्टर साहब को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका सम्मान जो है वो यहाँ पर अवश्य देखने को मिल रहा है। पूरी जो झंडे वाली माँ झंडे वाली सेवा समिति के जो तमाम सदस्य हैं, वाकई ही दोस्तों बधाई के पात्र हैं। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें 20 से 25 दिन के बाद खून को, ब्लड को चेंज करना होता है। और वाकई ही संदीप सचदेवा जो कि यंग हैं और इनकी भी हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। इनसे हम बात करना चाहेंगे। संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई ही लगता है आपको कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आप सब लोग जो है समय समय पर ये संदेश हमारी तरफ से देते रहते हैं लोगों को। उसके पश्चात मैं जो धन्यवाद करना चाहूँगा वो करनाल प्रशासन का करना चाहूँगा। हमारे बीच में पीएमओ साहब पीयूष, लॉकडाउन के चलते करनाल के अंदर देखिए सौभाग्य रहा है कि 12 जिलों के बच्चे जो हैं वो करनाल के अंदर हर 20 से 22 दिन में ब्लड चढ़ा रहे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि 150 के करीब बच्चा हमारा, और रिकॉर्ड जो है ब्लड बैंक से भी रिकॉर्ड है हमारे पास में, 150 के करीब बच्चा जो है 200-200 किलोमीटर से दूर करनाल ब्लड चढ़वाने आया, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएँ हैं वो शायद NH 44 के ऊपर, और मैं बात करूँ पूरे हरियाणा के अंदर कहीं नहीं है। आने वाले समय में हम लोग जो है वो प्रशासन से और निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें यहाँ रह गई है बच्चों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी करवाएं। हमारा चाहे वो मेडिसिन वार्ड है, चाहे हमारा वो ब्लड बैंक है, चाहे हमारा वो बच्चों का वार्ड है, चाहे वो हमारी महिलाएं बहनें हैं जो कार्यरत हैं यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर साहब हैं, किसी प्रकार से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बच्चों को हर 20 दिन में 22 दिन में फ्रेश ब्लड मिलता है यहाँ पे। इसके लिए निरंतर हमारे डॉक्टर साहब धन्यवादी हैं। इस चीज़ को हम धन्यवाद करते हैं कि फ्रेश ब्लड बच्चों को मिलता है। उसके बाद बच्चों को जो है फिल्टर नाम की चीज़ होती है जो ब्लड चढ़ाने में बड़ी सहायक होती है, जिससे बच्चे को साफ़ सुथरा ब्लड मिलता है। तो वो हमारा पीएम प्रशासन जो है वो हमारे जो मेडिसिन बोर्ड हैं हमें अवेलेबल करवा रहे हैं। मेडिसिन जितनी भी हैं, चाहे वो कैल्फर है, चाहे वो डेजिरोक्स है, चाहे वो डेफिजेट है, हर एक बच्चे को मिलती हैं। कुछ एक सुविधाएँ अगर नहीं मिल पाती उसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर भी ये चीज़ें मिलें। और आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रशासन की मदद से कि इनलाइन फिल्टर पैक जो है,
जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सुविधा है करनाल के बच्चों के लिए, कहूँगा सारे हरियाणा के बच्चों के लिए। ये इनलाइन फिल्टर बैंक जो है हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि करनाल ब्लड बैंक के अंदर अवेलेबल हो हमारे पास में, ताकि बच्चों को जो है 125 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ या दिल्ली ना जाना। इसके साथ साथ मैं उन बच्चों से भी निवेदन करूँगा जिन बच्चों को हमारे बारे में सूचना नहीं है या हम लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो कोई भी थैलेसीमिक बच्चा यदि ब्लड के लिए परेशान होता है, करनाल की बात नहीं करूँगा, पूरे हरियाणा की बात करूँगा, आप हमें सूचना कीजिए। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह से अगर बच्चे को दिक्कत आती है ब्लड के लिए, तो हम लोग अपना सौभाग्य समझेंगे अगर वो बच्चा हमें याद करता है। सर फेसबुक और अपना आप लोग संदीप सचदेवा ओ पॉजिटिव के नाम से फेसबुक सर्च कर सकते हैं। माँ झंडे वाली सेवा समिति पेज बना हुआ है हमारा, 90-172-93,000 90-172-93,000 ये मेरा नंबर है। 94-160-32-013 94-160-32013 ये विनीत खेड़ा जी का नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ एक परिवार हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं जिनसे मैं बात भी करवाना चाहूँगा, जिन्हें जो सुविधाएं मिली आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। दीपक जी हैं हमारे साथ में, हमारे सेवा भावी भी हैं, ब्लड डोनेशन में बहुत आगे रहते हैं और इस चीज़ की ये सुविधाएं सारी की सारी करनाल में बहुत बेहतर बता पाएंगे आपको, जो खुद भी ये सेवा ले रहे हैं। करनाल में ही स्टार्टिंग से मैं ब्लड लगवा रहा हूँ। मेरा 3.5 साल का बेबी है, उसको थैलेसीमिया बीमारी जब से पता लगी, स्टार्टिंग में मैं फिल्टर और मेडिसिन खुद खरीदता था, पर जब से संदीप भैया के संपर्क में आया तब से मेडिसिन और फिल्टर गवर्नमेंट की तरफ से ही अब मिलते हैं। अब सब परिवारों को यहाँ पे फिल्टर अवेलेबल है। सबको आपको कितनी खुशी होती है? मेरे को बहुत खुशी होती है, इसी वजह से मैं अब ब्लड डोनेट भी करता हूँ। हर 3-4 महीनों में इनके साथ जुड़ा हूँ तो मुझे पता लगा कि इसका कुछ नुकसान नहीं है, तो मैं ब्लड डोनेट भी करता हूँ और लोगों से अपील भी करूँगा